नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कि कब कौन सा समय बहुत ही शुभ काल लेकर, शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है। यानी जिसमें कोई कार्य करते हैं तो सफल होने की, सिद्ध होने की बहुत प्रबल संभावनाएं रहती है। कौन सा समय ऐसा आएगा जिसको अशुभ जानकर पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 17 अक्टूबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि सप्तमी है और आज का वार है सोमवार। सर्वार्थ सिद्धि योग आज के दिन है जो इसको बहुत ही शुभ बना रहा है। आज अहोई अष्टमी भी है, साथ साथ आज तुला संक्रांति भी, यानी भगवान सूर्य नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। उत्तर भारत में आज के इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है, विशेष अनुष्ठान किया जाता है और व्रत किया जाता है। विशेष करके माताएं अपनी संतान के लिए ये व्रत किया करती है। बड़े ही धूमधाम से खीर का या दूध चावल का भोग लगाया जाता है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूरे दिन और पूरी रात पुनर्वसु नक्षत्र रहने वाला है। योग की बात करेंगे तो शिव योग है दोपहर 4 बजे तक, उसके बाद में सिद्ध योग रहेगा। योग की दृष्टि से बहुत ही शुभ दिन है, आनंद का दिन है, योग कारक दिन है। अगर कोई काम आप करते हैं, कोई एफर्ट करते हैं तो आज बहुत ही बड़ी संभावना है कि आप सफल हो जाएं। करण बव है सुबह 9:32 तक, फिर बालव करण रहेगा रात को 10:47 तक और उसके बाद में कौलव करण आ जाएगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:22 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:49 का है। आज की चंद्र राशि मिथुन है और चंद्रमा मिथुन में रहने से आज का ये जो दिन है मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, आनंद का दिन और मंगलदायक है। अगर आप कोई अच्छा एफर्ट करते हैं तो आज आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में है। इसे पूरी तरीके से टालिए। कोई शुभ कार्य, लंबी यात्रा इसमें नहीं करनी चाहिए। सुबह का समय है तो भगवती का स्मरण करें तो यही अशुभ काल शुभ काल में परिवर्तित हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:43 सुबह से 12:30 तक दोपहर तक है, 12:29 तक और दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। दोपहर 12:29 पर, 1:15 पर, 2:46 पर और 3:32 पर। सूझबूझ के साथ समझ के इन चारों दुष्ट काल को पूरी तरीके से टाल देना। इसमें कुछ भी अच्छा करते हैं तो इसका विपरीत परिणाम होता है। दिशाशूल की बात करें तो आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दें। नहीं टाल सकते हैं, जाना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा परिहार करें, बहुत ही आसान सा सरल सा परिहार है। करना क्या है कि दर्पण में अपना मुख देखना है और फिर 5 कदम पीछे चलना है। अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि इस दिशाशूल की यात्रा में जा रहा हूँ, मेरे साथ चलें, यात्रा को मंगलमय, सिद्ध और सफल, सुरक्षित बनाएं। ऐसा आप करते हैं तो सुरक्षित यात्रा होती है, मंगलमय यात्रा होती है, कार्य भी सिद्ध हो जाता है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का पूरा सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 9:14 से 10:40, फिर दोपहर में 2:58 से शाम 5:49। ये वो समय काल है जब कुछ अच्छा एफर्ट करेंगे, कोई कोशिश करेंगे, बहुत प्रबल संभावनाएं रहेंगी कि आपको उसका अच्छा परिणाम मिले, सक्सेस मिल जाए आपको। अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा और फिर बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्र में दान की बड़ी महिमा है। शास्त्र कहता है शियन्ते सर्वदानानि यज्ञ होम बलि क्रिया न शियन्ते पात्र दानम भयम सर्व देहिनाम। ये बात आती है चाणक्य नीति में और महाराज चाणक्य इस बात को इस तरीके से समझाते हैं कि अन्न, जल, वस्त्र, भूमिदान, सब प्रकार के दान और ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और बलि, वैश्व देव यज्ञ, ये सभी प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सुपात्र को दिया गया दान और प्राणी मात्र को दिया गया अभेदान कभी भी नष्ट नहीं होता। यानी आपके सारे के सारे जो पुण्य हैं, आपके जो कर्म हैं, उनको किसी ना किसी समय पर आकर एक उनका नाश हो जाता है, यानी उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन दान का जो फल है वो अमोघ होता है, इसलिए दान सबसे बड़ा धर्म माना गया है। उसमें भी अगर आपने किसी सुपात्र को दान दिया है तो उसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती। ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उन विशिष्ट उपायों की जिनसे आप अपने जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान पाएंगे और इसमें कोई संशय नहीं है कि आप सफलता की ओर बेधड़क आगे भी बढ़ जाएंगे। दर्शकों, जीवन में जब सब ओर से संकट आते दिखें और लगे कि जीवन में अब कहीं से भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और जहां देखो वहां विरोधी है,
निंदक हैं, परेशान करने वाले लोग हैं और हर तरीके से हम टूटते जा रहे हैं, तो समझ जाओ कि विपरीत ग्रह दशा है, वास्तु भी विपरीत है और इष्ट कृपा और कुलदेवी पितृ कृपा भी अब हमें नहीं मिल रही, यानी वो भी हमसे विपरीत हो चुके हैं, विमुख हो चुके हैं। जब ऐसा समय जीवन में आता है तो समय आपको नहीं बताता कि अभी आप हीन स्थिति में, बल्कि आपके रिश्तेदार, आपके अपने मित्र, आपके पड़ोसी, आपके स्वजन अपने व्यवहार से दर्शा देते हैं कि अभी आपका बुरा समय चल रहा है। ऐसी स्थिति आने पर सब कुछ भूल कर या तो महादेव की या भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। अपने अपने स्वभाव, अपने भक्ति प्राबल्य और अपने इष्ट के प्रति अनुग्रह के अनुसार कोई भी एक परमात्मा स्वरूप की शरण लें। दोनों परमात्मा स्वरूप है, जहाँ आपका मन लगे वहाँ आप शरण लें। और जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनको पूजना चाहते हैं, उनको क्या करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, किसी निकटतम शिव मंदिर जाएं और वहाँ जाकर साफ सफाई के कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करें। यानी वहाँ झाड़ू लगाएं, वहाँ पोंछा लगाएं, अच्छे से मंदिर की सेवा करें। फिर जल, कच्चा दूध ये भगवान शिव जी पर यानी शिवलिंग पर अर्पित करें और त्रिदल बिल्व पत्र अर्पित करें, 1 या 5, और उसके बाद चंदन घिसकर त्रिपुंड का तिलक करें। उनके भी करें और जो बच जाए उसको अपने स्वयं के ललाट पे करें। चंदन का त्रिपुंड बनाने के बाद में नित्य पूरे आर्त भाव से, पूरी श्रद्धा से, पूर्णतः शरणागत होकर इस महासिद्ध मंत्र का 11 माला का आप जाप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, अमोघ सटीक मंत्र है, सभी संकटों से बाहर लाता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम महेशाय त्रिनेत्राय नमस्ते शूलपाणे प्रणते क्लेशनाशाय महादेवाय ते नमः। मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से समझिए, ओम महेशाय त्रिनेत्राय नमस्ते शूलपाणे प्रणते क्लेशनाशाय महादेवाय ते नमः। 11 माला बहुत ही भाव से करें, किसी भी अन्य उपाय की आपको आवश्यकता नहीं। स्वयं महादेव आपके बिगड़े हुए भाग्य को संवारेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तुलसी बाबा कह के गए हैं कि भावी हूँ मेटी सकई त्रिपुरारी, यानी जो आपकी कुछ भावी होना है, भविष्य में कुछ बुरा होना है, उसको त्रिपुरारी यानी भगवान शिव आराम से मिटा देते हैं। इस भाव के साथ अटूट विश्वास और बहुत थोड़ी सी मेहनत के साथ आप कुछ दिन, कुछ हफ्ते ये जाप करके देखें और आपको खुद चमत्कार अनुभव होने लगेगा। ऐसे जो श्री कृष्ण के भक्त हैं या नारायण के सेवक हैं, वो सभी प्रातः ब्रह्मवेला में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री कृष्ण के मंदिर जाएं, वहाँ माखन मिश्री और 2 तुलसी के पत्र भगवान को भोग लगा दें, केसर मिले हुए जल को अर्पित कर दें और दंडवत प्रणाम करें, क्योंकि नारायण को प्रणाम बड़ा प्रिय है। और फिर कहें कि जैसे अर्जुन सात्यकी, अक्रूर, द्रौपदी आप पर निर्भर होकर निर्भय हो गए थे, वैसे ही मैं भी आपकी शरण में पूरी तरीके से समर्पित हूँ। इस प्रकार के भाव समर्पण के बाद में इस महामंत्र की 11 माला जाप आप शुरू कर दें। मंत्र इस प्रकार है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र को फिर से समझिए, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। 11 माला आप रोजाना करें इसकी। आप थोड़े से समय बीतने पे, कुछ दिन बीतने पर आप देखेंगे जीवन में आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही तेज गति से सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगी हैं, लोग परेशान करना बंद कर रहे हैं, भाग्योदय हो रहा है और अपने आप सफलता आपको मिल रही है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय और अब बारी है आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे दर्शक विनय अग्रवाल जी की पत्रिका हमारे पास आई है और इनका सवाल आया है। 29 जून 1994 इनका जन्म का दिन है और 3:50 दोपहर के समय है, नागौर में इनका जन्म हुआ है। प्रश्न है कि विवाह योग कब बन रहे हैं, लड़की कैसी आएगी, यानी जो पत्नी आएगी भाभी वो कैसी आएगी। विनय जी, नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 के बीच में सगाई होने के बहुत ही प्रबल योग हैं और विवाह के जो योग हैं वो जून से दिसंबर 2023 में बन रहे हैं। अब लड़की कैसी आएगी, यानी आपको जीवन साथनी, जीवन संगिनी कैसे मिलेगी, तो वो बहुत ही विद्वान है, निपुण है, गुणी है, लेकिन डोमिनेटिंग नेचर की, अधिकार प्रिय स्वभाव की होगी। लेकिन एक छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो विवाह भाव है उस पर शनि ग्रह की नीच दृष्टि पड़ रही है और विवाह भाव के अंदर विच्छेदकारी जो स्वभाव का ग्रह होता है केतु, वो भी बैठा है। ऐसे में क्या होता है कि विवाह के बाद समस्या निश्चित रूप से आती है। तो इसके उपाय आप निश्चित रूप से करवाएं, शनि, केतु और मंगल की शांति करवाएं और उसके बाद ही आप विवाह करें। ऐसा करेंगे बहुत छोटी सी समस्या आएगी जिसको आप आपस में सूझबूझ से सुलझा लेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की विशिष्ट ज्ञान चर्चा।
मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि ये जो हमने उपाय बताए हैं, जो बहुत ही सटीक और अमोघ है, सही समय पर सहविधि कर पूरे भक्ति भाव से करके आप अपने जीवन में एक सुकून लाएंगे, एक सफलता लाएंगे और समस्याओं से धीरे धीरे बाहर आएंगे। और जो सत्संग हमने किया है, जो ज्ञान चर्चा हमने की, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका जो जीवन है वो भगवत में समृद्ध होता जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। और भाग्यम के इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल से जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसे बेहतरीन होने वाला है। इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है, एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो उसका जब जोड़ आप करेंगे 2 और 2 का तो आएगा 4। तो 4 है आपका मूलांक। आज की जो तारीख है वो है 17 अक्टूबर 2022। तो आइए बिना देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 17 अक्टूबर 2022 कैसा गुजरने वाला है। और परमात्मा की दिव्य शक्तियां आज के लिए हमें गाइड कर रही हैं। मूलांक 1 के लिए शेयरिंग का कार्ड है। परमात्मा आपको ये कह रहे हैं, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि डिवाइन ने आपको बहुत कुछ दिया है। कहीं ना कहीं आपके पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी है किन चीज़ों की, आपकी नॉलेज। तो जो भी नॉलेज आपके पास है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। आज आपको मौका मिलने वाला है अपनी चीज़ों को लोगों के साथ बांटने का। खास तौर पर जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपका टैलेंट है, जो आपकी प्रतिभा है, लोग आज आपसे इंस्पायर होंगे, आज आपसे जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। और परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि आप बेझिझक उन्हें आगे बताएं, समझाएं, क्योंकि जैसे जैसे आपका पात्र खाली होगा वैसे वैसे जो आपको डिवाइन से और ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होगी, आपके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और ज़्यादा रास्ते खुलेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 17 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा की दिव्य ऊर्जा गाइड कर रही है। अलोननेस का कार्ड है, लकी नंबर है आपका 9 और आपसे कहा जा रहा है आज का दिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करने वाले हैं। आप इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगे कि आप जो है कहीं ना कहीं डिप्रेसिव एनर्जी में भी जा सकते हैं। तो अत्यधिक सोचना नहीं है, अत्यधिक विचारधारा नहीं बनानी है। अपने थॉट प्रोसेस पर आपको नियंत्रण आज रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये अकेलापन है आप इसको एकांतवास में तब्दील कर दीजिए। एकांतवास में जब आप तब्दील कर देते हैं तो आपको किसी भी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है और आप डिवाइन के उतने ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं। या आप यूँ मान के चलिए कि आज आपके ऊपर, अकेले के ऊपर काम का लोड थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है और आपको ही सारी चीज़ें अपने परिवार में भी और अपने ऑफिस में संभालनी पड़ेंगी। तो जितना ज़्यादा शांत भाव से ध्यान में रहकर आप इस कार्य को करेंगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 17 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें डिवाइन एनर्जीज गाइड कर रही हैं प्रोजेक्शन। आपका लकी नंबर है 7 और आपसे कहा जा रहा है कि आपके चारों तरफ जो भी कुछ संभावनाएं घटित हो रही हैं, जिस भी प्रकार के लोग आपसे मिल रहे हैं, जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़, परिस्थिति आपके चारों तरफ आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपका अपना ही मिरर इमेज है। आपका जो लकी नंबर है 7 वो भी आपको ये बता रहा है, केतु का अंक है, आपसे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है आपको माइंड नहीं चलाना है। और अगर आप माइंड को चला रहे हैं ना, तो आप अपनी विचारधाराओं को देखें कि आप जो है आपके थॉट प्रोसेस जो है वो लव बेस्ड हैं या फियर बेस्ड हैं, भय से हैं या प्रेम से हैं। बहुत ही आवश्यक है ये जानना, क्योंकि अगर आपको आपके आसपास की परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं लग रही है तो ये आपका अपना ही मिरर इमेज है, आपका अपना ही प्रोजेक्शन है। अपने भीतर बदलाव करके आप बाहर की परिस्थितियों में बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं
आज यानी कि 17 अक्टूबर 2022 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है द क्रिएटर। आपसे कहा जा रहा है कि परमात्मा की जो सर्वोच्च शक्ति है, जिसे हम सर्वोच्च ईश्वरी शक्ति कहते हैं, सोर्स कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं, जिसने सब कुछ रचना की है, आज उनकी दिव्य कृपा आपके साथ है। आपका जो लकी रंग है वो है नारंगी, ऑरेंज कलर आपका जो है वो आज आपका लकी कलर है, भगवा रंग जिसे हम कहते हैं। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि डिवाइन हनुमान जी की भी कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि जो है वो आज आपके ऊपर बनी हुई है। एज ए गार्डन एंजल उनकी प्रोटेक्शन आज आपके साथ है। और ये सब आपको ये कहने के लिए है कि आपकी अपने थॉट प्रोसेस ही आपकी जीवन की रचना का निर्माण कर रहे हैं। तो आज डिवाइन आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको कहीं कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है तो परमात्मा पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ जाएं। कुछ नए प्रोजेक्ट आज के दिन आप शुरू कर सकते हैं। कोई नए इन्वेस्टमेंट आज के दिन आप शुरू कर सकते हैं। रुका हुआ जो धन है वो भी आज आपका जो है वो क्लियर हो सकता है। ओवरऑल आज का दिन जो है वो गति देने का है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 17 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है इनोसेंस। आपसे कहा जा रहा है कि आज ना आपको बिल्कुल बच्चा बन जाना है। बहुत ज़्यादा दिमाग ना चलाइए, बल्कि अपने आप को एकदम बच्चा बना लीजिए। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं ना कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चालाकी करता है ना, वो उतना ही ज़्यादा जो है अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जितना अधिक प्योरिटी अपने भीतर रखेंगे, जितना अच्छे बच्चा बने रहेंगे, किसी भी चीज़ को दिल पे नहीं लेंगे, किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे, अपने ईगो को एक तरफ करेंगे, उतनी ही आज आप ग्रोथ करने वाले हैं। क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो आपके सीनियर्स हैं, चाहे वो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपके जो बॉसेस हैं, या आपके प्राइवेट जॉब में जो भी आप काम कर रहे हैं, ओवरऑल आपके जो भी सीनियर मोस्ट लोग हैं, उनकी पूरी नज़र आज आपके ऊपर रहने वाली है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 17 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, आपका लकी नंबर है 1। और आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड फील हो रहा था पिछले कुछ समय से, तो अब ऐसा नहीं होगा। आज के दिन आपको एप्रिसिएशन मिलने वाली है। आप जो भी, चाहे आप ऑफिस की बात करें या आपके सामाजिक आपके जीवन की बात करें, लोग आज जो है आपको रिकग्नाइज करेंगे, आपके कार्यों की सराहना करेंगे, आज आपको फोकस करेंगे। आज के दिन आप जो भी कुछ कहोगे लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। आज आप आकर्षण जो है आपके भीतर, आपके व्यक्तित्व में जो है आकर्षण रहने वाला है और लोग आपसे आकर्षित होंगे। तो आज के दिन आपको ओवरऑल खुद के ऊपर यकीन करना है, अपनी प्रतिभाओं पर यकीन करना है और आज ऐसा कार्य करना है जो लोगों पर आगे तक एक अच्छी छाप छोड़े। आइए जानते हैं क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 17 अक्टूबर 2022 मूलांक 7 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 7 के लिए, साइलेंस का कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो है 3। और आपसे कहा जा रहा है कि आज जो है आपको कहीं ना कहीं अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने जो आप बात कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्योंकि जाने अनजाने कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ न चाहते हुए भी गलत मुंह से निकल जाता है और काम बिगड़ जाते हैं। तो आज आपसे कहा जा रहा है शांत रहें। अगर आप मौन रख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। और ये मौन जो है ये केवल ज़बान का, वाणी का मौन नहीं है, बल्कि वैचारिक मौन भी है। वैचारिक मौन का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के नकारात्मक जो विचार हैं, नकारात्मक जो थॉट्स हैं, उनको पूरी तरह से स्टॉप कर देना। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 17 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, अलोननेस का कार्ड है, आपका लकी नंबर है 9। और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना कहीं आपको टीम से अलग हटके काम करना होगा। आज ऐसी परिस्थिति आज आपके समक्ष आने वाली है जहां पर आपको खुद से ही सारे काम निपटाने होंगे। प्रेशर थोड़ा काम का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि जो भी कुछ ये आपके समक्ष आज चैलेंज है ये आपके लिए ही अच्छा है, आपको एक अच्छा लेसन देगा, अच्छी लर्निंग देगा। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक लाइट है, एक व्यक्ति अकेला है लेकिन सामने लाइट भी है। तो ये जो प्रकाश है, ये दिव्य प्रकाश कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी नॉलेज देने वाला है, एक ऐसा लेसन देने वाला है जो आपके आगे काम आने वाली है। तो आज आप जो भी करेंगे, अकेले में जो भी कुछ करेंगे, वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको एक अच्छी एप्रिसिएशन दिला सकता है। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 17 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, गिल्ट का कार्ड है, आपका लकी नंबर है 8 और आपसे कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, फिर वो किसी प्रकार की गिल्ट की एनर्जी हो, एंगर की एनर्जी हो, आपको अपने आप को आज उससे मुक्त करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। जो व्हाइट फ्लावर आप देख रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है, लेकिन आपकी जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ना, ये उस ब्लेसिंग को आप तक आने से रोक रहे हैं। आपकी ग्रोथ में कोई और नहीं, आपके अपने थॉट प्रोसेस जो हैं वो बाधक हैं। तो आपको पूरा ध्यान क्या है, अपनी विचारधाराओं पर देना है, अपने थॉट प्रोसेस को कंप्लीटली आपको जो है पावरफुल रखना है, सकारात्मक रखना है, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हैं वो घटित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है उसको स्टॉप भी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी टेक्निक बताई है आज के एपिसोड में कि आपको स्टॉप जो टेक्निक है उसका उपयोग करना है, सारी नेगेटिविटी को रिलीज करना है। और नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं या ग्राउंडिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।